हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सुबह के 6:30 बज रहे थे तो मैं उठ गई क्योंकि हमारी गैस नहीं होती। तो आज शरान ने जॉब पे जल्दी जाना था तो इसलिए फिर उठ गई। और यहाँ पहले मैं करने लगी थी ब्रश, और फिर ब्रश करके फिर मैं यहाँ कर रही थी फेस वॉश। तो सारे सो रहे थे तो फिर मैं उठ गई जल्दी से, क्योंकि हमने वर्क पे भी जाना था मैंने और दिया ने, तो फिर इसलिए हम जल्दी उठ जाते हैं। तो और गैस भी पूरा दिन नहीं हमारा होता, बस सुबह में ही आता है। फिर हम सुबह जल्दी उठ के नाश्ता वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर पे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ फेस वॉश मैं कर रही थी। अभी मैं बॉईल करने लगी थी पहले एग, तो ताकि जल्दी बॉईल हो जाए कि गैस आ रहा था। तो मैंने कहा साथ ही एग बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। और आटा पहले ही मैंने फ्रिज में से निकाल लिया था। तो अभी किचन की पहले लाइट ऑन करते हैं, तो फिर नाश्ता बनाते हैं। गैस चेक करते हैं, गैस पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि सुबह में भी गैस नहीं होती। तो अभी पहले चेक करते हैं गैस। तो आवाज़ तो बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन गैस पहले तो नहीं थी आ रही। तो 2-3 बार चलाने से तो फिर गैस आ गई। और फिर मैंने कहा जल्दी से अब नाश्ता बनाते हैं। और गैस बहुत तंग करती है, वो पूरा दिन आती ही नहीं है। फिर हम सिलेंडर पे शाम का खाना बनाते हैं। मॉर्निंग में तो ये होता है सब ने जॉब पे जाना होता है, तो फिर हम जल्दी बना लेते हैं। अगर किसी ने गर्म करनी होती है तो फिर हम सिलेंडर पे ही गर्म कर लेते हैं। तो सिलेंडर पे बनाते इसलिए नहीं क्योंकि बहुत महंगी गैस है, तो इस वजह से फिर हमारी कोशिश होती है कि हम सुबह में बना लें। और आप लोग भी बताइएगा किन किन के इलाकों में गैस नहीं आती। हमारी तो बहुत प्रॉब्लम होती गैस की। और अभी बस मैं बनाने लगी नाश्ता। यहाँ मैं पहले पेड़े कर रही थी, तो पहले पेड़े कर लो तो फिर जल्दी बन जाता है, क्योंकि गैस भी बहुत तंग करते हैं। यहाँ पे स्लो हो गई थी गैस, तो फिर पराठे हमारे इतने नहीं बनते, बस 3-4 ही पराठे बनते हैं, क्योंकि ज़्यादा कोई शौक़ से नहीं खाता। तो पापा भी सूखी रोटी खाते हैं, और कभी कभी तो सबके लिए बनती है। और पराठे बहुत कम बनते हैं। यहाँ शरान सो रहा था कम रूम में, और ये नीचे ज़मीन पे सो रहा था, क्योंकि बेड पे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से ज़मीन पे ही सब सोते हैं अब। और यहाँ मैंने स्टार्ट कर दी थी रोटी बनानी। और गाइस, आप हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स अच्छे कीजिएगा। और अगर मेरी वॉइस सही ना आ रही हो, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ भी नहीं सही आ रही होगी, क्योंकि मुझे फ्लू भी हो रहा है, तो इस वजह से। तो फिर भी मैंने कहा कोशिश करते हैं व्लॉगिंग करने की। तो ये वाली वीडियो मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे बना रही हूँ, वरना मैं दूसरी व्लॉगिंग कर रही थी। तो अब मैंने कहा ये वाली व्लॉग बना के भी कोशिश करती हूँ कि आपको कौन सी वीडियो मेरी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कौन सी वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही, ताकि फिर मैं वही बनाऊँगी। और आप हमें सपोर्ट कीजिएगा।
और यहाँ पे गैस भी कम होने लग गई थी और गैस सिर्फ आधे घंटे के लिए मॉर्निंग में आती है। आधे घंटे में बन जाए तो सही है, वरना फिर गैस चली जाती है क्योंकि सब मशीन यूज़ करते हैं और हमारी मशीन ख़राब हुई है तो इस वजह से फिर हमें ऐसे बनाना पड़ता है सुबह जल्दी उठ के। वैसे भी जल्दी उठ जाते हैं लेकिन इसलिए फिर गैस की वजह से ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि 5 बजे भी नहीं होती, 6:30 पौने 7 बजे तक गैस आती है मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में तो हमारी सिर्फ 5 से 6 रोटी बनती है, ज़्यादा नहीं बनती, तो सुबह में कम ही खाते हैं। तो यहाँ मैंने रोटी डाल दी थी, पहले पराठा बना रही थी कि शरान ने, हैरी ने और मामा ने जॉब पे जाना था, बाकी तो हम सब घर पे ही थे, तो इनके लिए बस बना रही थी। और गाइस ये जो ऊपर कैबिनेट के ऊपर ये जो भी सामान पड़ा आप इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये कुछ भी फालतू नहीं है, ये सब हमारी यूज़ की चीज़ें हैं। किचन के कुछ बर्तन वगैरह है और हमारे बर्तनों वाली टोकरियाँ वगैरह पड़ी हुई है, सब बिल्कुल साफ़ है और हमारी यूज़ वाली चीज़ें हैं। और ये सामने एक पंखे का जो डिब्बा पड़ा हुआ है, ये हमारा बिल्कुल न्यू पंखा है, इसको हमने लिया था लेकिन अभी हमने लगाया नहीं, तो अभी हम लगा लेंगे तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, हम आपको दिखाएंगे। तो बाकी हमारे ये बर्तन वगैरह ऊपर पड़े हुए हैं, तो ये भी ऊपर से आपको दिखाएंगे, क्लीन करेंगे, डीप क्लीनिंग जब घर की करेंगे तो आपको दिखाएंगे। और यहाँ बस पराठा बन रहा था, तो पराठा बनेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और गाइस यहाँ पराठा बन गया था, मुश्किल से ही बना था क्योंकि गैस तो कम हो रही थी, तो सेक इतना नहीं था लग रहा। तो यहाँ मैंने वीडियो स्टॉप करके फिर मैंने जल्दी से पहले नाश्ता बना लिया और एग भी बॉईल हो गए थे और फिर रख दिया था ऊपर सौंफ वाला कहवा। मैं और दिया मॉर्निंग में सौंफ वाला कहवा पीते हैं क्योंकि हम वेट कम कर रहे हैं, अपना एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो इस वजह से हम अब थोड़ी डाइट पे है, तो मॉर्निंग में पहले कहवा पी लेते हैं। और यह मैंने बनाना था अपना जिया सीड्स का पानी, ये रात को नहीं थे भिगोए तो मैंने कभी भिगो देती हूँ ताकि फिर पूरा दिन पीती रहूँगी। और एग भी बॉईल हो गए थे और ये मामा की रोटी निकाली थी क्योंकि मामा भी सूखी रोटी लेकर जाती है और मामा वहाँ जाकर ही खाती है, घर पे नहीं खाती। और कभी कभी लेकर जाती है, रोज़ नहीं लेकर जाती, जब उनका मूड हो, जब खानी हो तब लेकर जाती है। और यहाँ कहवा बन रहा था और गैस चली गई थी, फिर इसको सिलेंडर पे रखा था और बस दिया भी उठ गई थी। तो अभी हम पहले कहवा पियेंगे फिर हम वॉक पे जाएंगे। तो यहाँ ये फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली थी मम्मा की कि भूल ना जाए।
और मेरा मोबाइल नीचे गिर गया था क्योंकि मैंने सही सेट नहीं था किया। मेरे पास वो स्टिक नहीं है जिस पे वो कैमरा लगा कर सेट करते हैं, तो मैं वो भी ले लूँगी फिर उस पे कैमरा सेट करके, तो फिर सही से वीडियो बना लिया करूँगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मुझे फिर पता हो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो फिर मैं रेगुलर बनाया करूँगी। तो यहाँ मैंने एक बोतल पानी की ले ली थी, फुल नहीं थी कि फुल से कम ही था पानी, और इसमें मैंने थोड़ा ही डाला था, ज़्यादा नहीं था डाला, क्योंकि फिर वो ज़्यादा भी वो हो तो फिर पिया नहीं जाता। और गाइस मुझे फ्लू की वजह से मुझसे सही बोला नहीं जा रहा, तो आपने कोई बुरे कमेंट्स नहीं कीजिएगा। और यहाँ कावा बन गया था और फिर सिलेंडर बंद कर दिया, और अभी तो नहीं पीऊँगी, जब दिया उठेगी तो फिर हम दोनों एक साथ ही पिएंगे कावा। तो अगर ठंडा आ जाएगा तो फिर गर्म कर लेंगे एक बार। तो यहाँ मैं दरवाज़ा खोल रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी चूल्हे की वजह से, तो थोड़ी देर दरवाज़ा खोला था ताकि थोड़ी सी हीट बाहर चली जाए। और यहाँ चिड़िया सुबह सुबह इतना शोर डालती है, और हमारी एक वो चिड़िया चूहे ने मार दी, तो उसकी भी लाश उसके अंदर ही पड़ी हुई है, तो वो भी आपको दिखाएंगे जिस दिन निकालूंगी। तो यहाँ मैं पी रही थी कावा, और यहाँ विंडो से बहुत अच्छी हवा आ रही थी, तो मैं यहाँ पे खड़ी होकर कावा पीने लग गई थी। दिया बाहर बैठ के कावा पी रही थी, और शरान सो रहा था, इसको मैं उनको उठा रही थी जॉब के लिए, लेकिन ये कह रही थी कि मैंने जॉब पे नहीं जाना, आज ऑफ करना है। तो अभी हम बस निकलने लगे हैं वॉक के लिए। हमारे घर के पास ही पार्क है, तो हम वहाँ चले जाते हैं सुबह मॉर्निंग में वॉक के लिए, आधे घंटे की वॉक करके आते हैं, तो फिर पूरा दिन अच्छा लगता है और फिर टाइम भी गुजर जाता है। तो ये कावा सिर्फ सौंफ का होता है, मैं कभी बीच में लेमन डाल लेती हूँ, कभी अदरक डाल लेती हूँ, तो बस यही डाल के कावा बनाते हैं। तो कभी होता है कि ग्रीन टी वगैरह पी लेते हैं। और यहाँ मैं और दिया हम जा रहे थे पार्क। हम पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि घर के पास ही बिल्कुल। यहाँ दिया को बिल्ली नज़र आ गई, और दिया ने बिल्ली को भी वीडियो में ले लिया। तो यहाँ भी हम दोनों जा रहे हैं पार्क, बस थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम दोनों भी चले जाते हैं। यहाँ हम पार्क में आ गए थे, तो काफ़ी औरतें होती हैं, बस लेडीज़ ही होती हैं मॉर्निंग में। यहाँ पे जेंट्स अलाउ नहीं होते, तो फिर लेडीज़ आराम से वो कर लेती है, एक्सरसाइज वगैरह कर लेती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डर वगैरह नहीं लगता, तो सेफ़ होता है ये पार्क जी। और यहाँ पे गार्ड भी बैठे होते हैं, तो ये पीछे दिया ने बताया आपको कि गार्ड बैठे होते हैं, वरना मुझे तो याद नहीं था। और मैं और दिया हम एक साथ ही बैठे, और दिया पीछे हंस रही है। और आज हमें पूरे 10 डेज़ हो गए, 10 से 11 डेज़ हो गए हैं वॉक करते हुए। हमने अभी स्टार्ट की है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन हमने कहा कि अभी रेगुलर वॉक करना है, 2 से 3 मंथ्स वॉक करके नेचुरली वेट लूज़ करना है। तो और आज धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी, वरना धूप नहीं होती, और आज धूप निकल आई थी, इस वजह से आज हमने कोई सन ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं था लगाया, तो आज धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई थी।
तो इस वजह से कलर थोड़ा डल डल भी लग रहा है, क्योंकि धूप में फिर ऐसे ही होता है। तो जब सन ब्लॉक लगा कर जाते हैं तब इतना अच्छा मौसम होता है। तो आज धूप निकल आई, हमने कहा चलो आज ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन आज धूप निकल आई थी। तो आज हमने ज़्यादा चक्कर नहीं लगाया। आज हमने सिर्फ दिया ने और मैंने सिर्फ अपने 2 चक्कर लगाए थे पूरे पार्क के, क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और दिया की भी तबीयत सही नहीं थी। तो इस वजह से हमने ज़्यादा वॉक नहीं की, वरना हम आधे घंटे की तो वॉक करते हैं। 5 से 6 चक्कर हम लगा लेते हैं पूरे पार्क के। तो आज हमने कम ही लगाए थे। और पार्क गाइस बहुत बड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा पार्क है और बहुत सारी लेडीज़ होती हैं बोटिंग पे। सुबह 6 बजे ही खुल जाता है, तो जैसे ही खुलता है तो वैसे ही लेडीज़ आ जाती है वॉक के लिए। और काफ़ी तो करके चली भी गई थी, और हम 8 बजे गए थे, तो 2 बजे बंद हो जाता है। तो यहाँ हम वॉक करके तो अभी हम थक गए, तो फिर हम बैठ गए। तो यहाँ दिया कह रही थी कि मैं कितनी पतली लग रही हूँ। और अभी हम वापस जा रहे थे घर पे, क्योंकि आज हमने 20 मिनट्स की वॉक की थी बस। और फिर अब थोड़ी देर बैठ गए 5 मिनट के लिए, और अभी हम वापस घर पे जा रहे हैं, क्योंकि घर पे जाके हैरी ने भी जल्दी काम पे जाना है। तो दिया उस हैरी को जाके नाश्ता देगी। शरान तो घर पे ही उन्होंने छुट्टी कर ली, तो पापा ने भी नाश्ता जल्दी करना आता है, तो फिर इसलिए ज़्यादा देर बैठते नहीं हैं पार्क में। तो यहाँ हम घर पे आ गए थे, और मैं जो वो जिया सीड्स का पानी बना कर गई थी, तो आके मैंने कहा थोड़ा सा यही पी लेती हूँ। तो फिर थोड़ा सा पानी पी कर तो फिर मैं सो गई थी। तो यहाँ शरान अभी तक सो रहे थे, ये उठे नहीं, तो फिर मैंने भी इनको उठाया नहीं, तो फिर मैं भी इनके साथ सो गई थी। तो अभी यहाँ हम उठे तो पापा लोगों ने सब ने नाश्ता कर लिया था। फिर जब हम उठे फिर हमने भी नाश्ता किया। नाश्ते के आपको नहीं दिखा पाए, तो क्योंकि हमारी लाइट, जब हम पार्क से आए तो अभी हमारी लाइट चली गई थी, तो अभी तक हमारी लाइट नहीं आई। तो हम ऐसे ही काम कर रहे थे, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और आज धूप भी बहुत ज़्यादा निकली हुई थी। तो हमने कहा जल्दी से काम करके फिर हम फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ दिया अपने कमरे की सफाई करके दिया पापा के कमरे से झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने कहा मैं जल्दी से कमरा समेट लेती हूँ। तो यहाँ मैं कमरा समेट रही थी, और शरान वॉशरूम गए हुए थे, नहा रहे थे। इन्होंने कहीं बाहर जाना था, तो मैं रूम समेट रही थी। ज़्यादा गंद तो नहीं होता, बस बेड समेटना होता है, क्योंकि बच्चे गंद डालते हैं। तो अभी तो बच्चे वगैरह तो कोई है नहीं, तो घर हमारा साफ़ ही रहता है, ज़्यादा गंद नहीं होता। तो आप सब हमारे लिए प्रे कीजिएगा कि खुदा बाप हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजे। और ये शरान लाए थे एयर कूलर, लेकिन ये हमने सिर्फ 2 से 3 बार यूज़ किया, उसके बाद हमने यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि कभी मौसम सही हो जाता है तो फिर इस वजह से भी नहीं यूज़ करते। तो गाइस अभी हम जिस दिन घर की डीप क्लीनिंग करेंगे तो हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। हमें वैसे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि घर साफ़ ही रहता है। दिन में 2 बार घर की सफाई होती है, तो ज़्यादा हमें नीड नहीं होती डीप क्लीनिंग की। तो फिर भी हम आपको वीडियो दिखाने के लिए हम आपके लिए करेंगे, ताकि आप हमारा घर भी पूरा देख लेंगे। तो और हमारा बुध के बुध पानी आता है, तो आज बुध था तो आज हमारा पानी आएगा, तो फिर हम कल या परसों फिर हम घर की थोड़ी डीप क्लीनिंग करेंगे, वॉश वगैरह करेंगे। और वैसे भी वॉश तो हमारा घर ज़्यादातर होता ही रहता है, पोछे वगैरह रोज़ लगते हैं। तो हम हफ्ते में 1 बार ही कपड़े वॉश करते हैं जब हमारा पानी आता है, तो फिर उसके बाद हमें ज़्यादा नीड नहीं होती।
और कल दिया कह रही थी कि कल कपड़े वॉश करेंगे तो फिर कल हम आपको दिखाएंगे। और दिया यहाँ लेटी हुई थी तो मैं उसके पास ही बैठ के मैं वीडियो बना रही थी। तो ये वाली वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बाद में बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, एडिट करना। लेकिन अगर आपको हमारी जैसी भी वीडियो अच्छी लग रही हो आप हमें बताइएगा तो फिर हम वैसे ही वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और आज बुध था तो हम सोच रहे हैं कि हम बाज़ार जाए, बुध बाज़ार। तो अगर हम जाएंगे तो हम आपके साथ दिखाएंगे। वहाँ का काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी कम प्राइस में मिल जाती है। घर की हम काफ़ी सारी डेकोरेशन की चीज़ें भी ले लेते हैं, रूम की भी ले लेते हैं। तो शरान यहाँ नहा के आ गए थे तो मैं इनको कह रही थी कि वीडियो चल रही है, तो ये ऐसे ही गुजर गए। तो यहाँ मैंने बेड समेट लिया था। और लाइट गाइस हमारी अभी तक नहीं आई, हम इसी तरह गर्मी में बैठे हुए। सुबह 9 बजे लाइट गई हुई और 1 बज गया। और यहाँ पीछे दिया ले रही थी सेब, भाई सेब वाला आया था तो दिया भाई से पूछ रही थी कि सेब कैसे दे रहे हैं। और ये कल नीनू सारा घर पे चीज़ें बिखेर के चली जाती है। उसको मेकअप का बहुत शौक़ है तो वो जब भी आती है फिर वो बस मेकअप की चीज़ें निकालती है। तो यहाँ रूम हो गया था और दिया लगा रही थी झाड़ू और मैं अभी बर्तन वॉश करने के लिए जा रही थी। तो मैंने कहा मैं आपको दिया का भी रूम वॉश करवा देती हूँ। और दिया ने भी उठते ही अपना कमरा समेट लिया था। तो हैरी जॉब पे चला गया था, मामा भी जॉब पे चली गई थी, पापा अपने रूम में लेटे हुए थे और ये यहाँ मोबाइल यूज़ कर रहे थे। इनको मैं कह रही थी कि आपने कहीं बाहर जाना है तो आप होकर आ जाएं जल्दी से, फिर मुझे मामा के घर ड्रॉप कर देना क्योंकि आज मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं वहाँ दोपहर में चली जाऊँ, थोड़ी देर उनके पास रह कर आऊँ। तो ये कह रहे थे चलो मैं आ जाता हूँ, अपना काम ख़त्म करके फिर आपको वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। और दिया जल्दी से झाड़ू लगा रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा बस जल्दी से हम कर लेते हैं, ज़्यादा गंद नहीं है, बस ऊपर से कर लेते हैं। तो यहाँ मैं किचन में गई थी, बर्तन वगैरह समेट रही थी। मैंने कहा मैं जब तक बर्तन वगैरह समेटती हूँ। और दिया नीचे गई थी बाहर, सेब वाला आया था, फ्रूट वाला भाई, तो वहाँ से बाहर से सेब लेने गई है। आपको आवाज़ आ रही होगी। तो गाइस हमारा छोटा सा घर है लेकिन बहुत प्यारा है। हम बहुत साफ़ सुथरा अपना घर रखते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही हो कि जो सही नहीं है तो आप हमें बताइएगा ताकि हम वो भी अपनी सही करें। तो वैसे तो हमने अपने तरीके से बहुत अच्छी की हुई है कि अच्छा ही लगता है सबको, जो भी हमारे घर पे आता है सबको अच्छा ही लगता है। तो शरान वहाँ हैरी के रूम में बैठ गया था क्योंकि दिया बाहर से झाड़ू लगा रही थी। तो हम ये क्लीन से ये ब्रश वाला लगाते हैं क्योंकि इससे वह सही लगता है। और ये नीनू ऊपर आ रही थी और ये सीढ़ियों पे खड़ी होकर शोर डाल रही थी, तो इसकी भी पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी। सो गाइस यहाँ दिया फ्रूट लेकर आ गई थी और यहाँ मैं कर रही थी बर्तन वॉश। और दिया छोटे छोटे बच्चों को भी ऊपर लेकर आ गई थी। आपको आवाज़ आई हो तो कोई मसला नहीं क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे शोर तो डालते हैं। और नीनू भी आई थी, हम आपको नीनू दिखाएंगे कि नीनू कौन है। नीनू काफ़ी सारी वीडियो में आई है, नीनू मेरी बेटी है। नीनू आ जा।
और नीनू यहाँ एप्पल खा रही थी खड़ी होकर। ये देखिए किसका है? चार्जिंग कम है। और गाइस यहाँ बस बर्तन वॉश हो रहे थे, थोड़े से रह गए थे और दिया बाहर से सीढ़ियों से झाड़ू लगा रही थी। और अभी कल हमने मंगवाई थी एक वो पोछा लगाने वाली वो लिक्विड था फेनाइल, वो हमने मंगवाई थी। आज हम वो यूज़ करके आपको बताएंगे कि उसकी वो स्मेल कैसी है। तो अच्छी इसकी स्मेल है, तो हमने किसी से मंगवाया था, किसी ने हमें बताया था, तो हम आपको इसका रिव्यू भी दिखाएंगे। और गाइस यहाँ शरान जा रहे थे, इन्होंने जहाँ काम के लिए जाना था, तो अभी वहाँ जा रहे थे। तो मैंने कहा थी कि आप जल्दी आ जाना। तो इनकी चाबी नहीं थी पिनरी बाइक की, तो ये ढूंढ रहे थे। तो फिर इनको याद आया कि चाबी किचन में पड़ी हुई है, तो फिर वो चाबी ले गए थे। और बाहर गाइस आवाज़ आ रही होगी चप्पल सिलाई वाले की, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, तो आप ज़रा आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। और किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और पसीना बहुत आ रहा था। इसका नाम क्या था? नहीं इसका नाम इसका नाम क्या था? नीनू हमारा बाथरूम में जाता है। नीनू का क्या नाम है? नीनू कोई पेज में पोटी करते हैं और तू ये करती है। आदि खाई सेम में तू दिखा। खाई सेम में तू दिखा। आदि खाई सेम में अरमान तू दिखा। अरमान की भी सेम है। तो इरफान ऐसे कर। अरमान कोई नहीं क्या सेब खा रही है। काले सेब नहीं खा रही है। मुझे दे दे चाची मामी को दे दे। मामी को दे दे। मामी को वो नहीं दे दिया बच्चा। मामी को चुटू दो थोड़ी सी बस। और गाइस यहाँ हो गया था पूरा कंप्लीट। तो दिया सीढ़ियों से झाड़ू लगा रही थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। दिया ने पूरा पोछा लगाया था और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इस फरनाइल की। तो अभी दिया लगा रही थी सीढ़ियों से झाड़ू, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियों पे वो पिंजरा पड़ा हुआ है, कबूतर है, तो वो दाना नीचे गिरा देते हैं। तो फिर यहाँ से रोज़ लगाना पड़ता है, वरना फिर स्मेल भी आती है और गंदा भी हो जाता है। तो यहाँ नीचे से नीनू की रोने की आवाज़ आ रही थी, तो दिया आवाज़ दे रही थी नीनू को। तो फिर दरवाज़ा बजाया तो नीनू रो रही थी। और नीनू गाइस बहुत रोती है। नीनू हमारी बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बेटी है। ये शरान से ज़्यादा प्यार करती है, शरान इसके पापा है। तो जब मैं वीडियो बना रही थी तो ये तब भी ऊपर ही थी,
तो जब इसका नाम ले रही थी तो ये मुझे देख रही थी कि मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ ये ऐशलीन थी, ये है नीनू की छोटी बहना। सो गाइस, आज की आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छे